द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुर में कुरुकुल के बालक पांडवों एवं कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक काले रंग का पुष्ट शरीर वाला भील बालक उनके समीप आया। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, मेरा नाम एकलव्य है। मैं इस आशा से आया हूँ कि आचार्य मुझ पर भी अनुग्रह करेंगे और मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। आचार्य ने कहा कि बालक, आखैट के योग्य शस्त्र शिक्षा तो तुम अपने गुरुजनों से भी पा सकते हो। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा तुम्हारे लिए अनावश्यक है। प्रजापालन एवं संग्राम जिनका कार्य है उनके लिए भी आवश्यकता है। एकलव्य वहां से निराश होकर लौट गया, किंतु उसका उत्साह नष्ट नहीं हुआ। उसमें अस्त्र शिक्षा पाने की सच्ची लगन थी। वन में उसने एकांत में एक कुटिया बनाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और स्थापित कर दी। वह स्वयं धनुष बाण लेकर उस प्रतिमा के सम्मुख अभ्यास करने में जुट गया। द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में घूमने निकले। पांडवों का एक कुत्ता उनके साथ से अलग होकर वन में उधर चला गया जिधर एकलव्य लक्ष्य वेद का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता उस काले भील को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य के काम में बाधा पड़ी, इसलिए उसने बाणों से उस कुत्ते का मुख भर दिया। इससे घबरा कर कुत्ता पांडवों के पास भाग आया। सभी पांडव तथा कौरव राजकुमार कुत्ते की यह दशा देखकर हंसने लगे, किंतु अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुत्ते के मुख में इस प्रकार बाण मारेगा कौन कि कोई बाण उसे कहीं चुभा नहीं था, किंतु उसका पूरा मुख बाणों से ठसाठस भर गया था। इतनी सावधानी और शीघ्रता से बाण मारना कोई हंसी का खेल नहीं था। आचार्य द्रोण भी उस धनुधर की खोज में निकल पड़े। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी कुटिया में मिट्टी की बनी अपनी ही प्रतिमा देखकर आचार्य चकित हो उठे, किंतु उसी समय अर्जुन ने धीरे से, गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि आपके शिष्य में सर्वश्रेष्ठ धनुधार मैं ही होऊंगा, किंतु इस भील के सम्मुख तो मेरा हस्त लाघव नगण्य है। आपके वचन की रक्षा कैसे होगी? आचार्य ने संकेत से ही अर्जुन को आश्वासन दे दिया। एकलव्य से उन्होंने गुरुदक्षिणा की मांग की और जब उसने पूछा कि कौन सी सेवा करके मैं अपने को धन्य मानूं, तब आचार्य ने बिना हिचके कह दिया, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। अनुपम वीर, अनुपम निष्ठावान एकलव्य, अनुपम धीर भी सिद्ध हुआ। उसने तलवार उठाकर दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और आचार्य के चरणों के पास उसे आदरपूर्वक रख दिया। अंगूठे के कट जाने से वह बाण चलाने योग्य नहीं रह गया। बाएं हाथ से बाण चला लेने पर भी वह धनुधरों की गणना में कभी नहीं आ सका, किंतु धनुधर होकर विख्यात होने पर कितने दिन जगत में उसको स्मरण करता। अपने त्याग के कारण, अपनी निष्ठा के कारण तो एकलव्य इतिहास में अमर हो गया। तो ये थी धरती के सबसे वीर योद्धा, विश्व धनुधारी एकलव्य की कहानी, जिसने गुरु दक्षिणा में अपना सबसे जो महत्वपूर्ण अंग अंगूठा होता है, जिससे उसकी पहचान थी, वो दान में दे दिया। तो ऐसे ऐसे गुरु शिष्य भी हमारे यहाँ हुए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल।